हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इनडायरेक्ट भी इसका यूज कैलकुलेशन के अंदर करते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें और ध्यान से समझना कंसेप्ट को। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले अपन 2 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। जैसे 2 की पावर 1 यानी कि 2, इसकी डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। इवन होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8 या 0, तब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 24 है तो लास्ट में क्या है, इवन है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 23 है, ये क्या है, ओड है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार 2 की पावर 2, 4, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, कि लास्ट की जो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 1, 4, 4, 8। इसके अंदर अपने को क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट 48 है। क्या ये 48 4 से डिवाइड हो रही है? हो रही है, पूरा पूरा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 14, 48 4 से डिवाइड होगी। ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8। लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 32, 24। अब लास्ट की ये डिजिट देखते हैं, 32, 24। लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं अपने, 2, 2, 4। क्या 8 से डिवाइड हो रही है? 8 दूनी 16, ठीक है, 12, 6, 4, 8, 8, 64। तो ये जो 32, 24 है, इसमें लास्ट के अपन 3 डिजिट देखें, 224। इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये क्या है कि 32, 24 8 से डिवाइड होगी। ठीक है। तो ये जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 का डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनता है ये भी मैं आपको आगे करवाऊंगा। इस 8 की डिविजिबिलिटी को मैं पूरे डिटेल के अंदर करवाऊंगा। अब देखते हैं 2 की पावर 4 का 16 होता है। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16। लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं कि 16 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
ठीक है, अब देखते हैं अपन 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 125 का डिविजिबिलिटी रूल, 625 का डिविजिबिलिटी रूल। तो जैसे कि 5 की पावर कितनी है 1, यानी कि 5 आता है, तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 5 या 0। लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 5, सॉरी, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 5 या 0 होना चाहिए। 5 का मतलब है कि लास्ट में 5 ही आना चाहिए, लास्ट में क्या हो, 5 हो या 0 हो, तब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं 5 की पावर 2, जैसा कि 25। 25 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 25 या 2 जीरो होने की। कहने का मतलब है कि लास्ट की दो डिजिट देखनी है अपने को, क्या वो 25 से डिवाइड हो रही है, तो वो पूरी जो रकम होगी अपने पास, पूरे जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 25 से डिवाइड होगी। जैसे 375 है, अब अपने को ये चेक करना कि 25 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो लास्ट 2 डिजिट देखी 75 है, जो 25 से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 375 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1475 देख लेते हैं, 75 तो हो ही रहा है, तो 1475 भी इसके अंदर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं 5 की 3, 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 125, लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड होने चाहिए। इसी प्रकार अपन देख लेते हैं 5 की पावर 4, 625, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 625। तो ये तो था 2 का डिविजिबिलिटी रूल, उसकी पावर 4 का, 8 का, 16 का, 5 का, 25 का, 125 का और 625 का। इसमें जो ये वाला जो है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8 की डिविजिबिलिटी रूल से। इसको मैं आपको क्वेश्चन किस प्रकार करना है और क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, ये भी मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, 3 का रूल, 3 का रूल के अंदर क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। अपने को कोई बड़ी डिजिट दे रखी है, ठीक है, उनके अपन अंकों का योग करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी कि डिजिट सम करेंगे। तो यदि डिजिट सम 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो मतलब वो 3 से डिवाइड होगी। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं अपन, 1 2 3 6, तो इनका अपन सम ऑफ डिजिट करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 को फिर से जोड़ेंगे 3, यानी कि इसका डिजिट सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। एक और एग्जांपल, ये जो 1236 है ये 3 से डिवाइड
होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये है। अब इसको अपन को चेक करना है कि 145 932 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं, 1 5 10 19 और 3 22 24 24 आ रहा है। इसको वापस जोड़ा तो 6 आ रहा है, यानी कि डिजिट सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये क्या है कि 14 5 9 3 2 3 से डिवाइड होगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर यह है कि आपको अंकों का योग 3 6 और 9 आना चाहिए। अब अपन देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का रूल, 6 के रूल के अंदर क्या होता है कि जितनी भी अपने को डिजिट दे रखी है वो क्या है, एक तो 2 से, दूसरी 3 से डिवाइड हो रही है। इन दोनों से डिवाइड हो रही है तब वो संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 6 के रूल के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो देखते हैं कि लास्ट डिजिट इवन है या जीरो है। यदि जीरो है और इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगी। और 3 के लिए क्या करेंगे, फिर अपन उनका अंकों का योग करके देख लेंगे। यदि 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि वो 6 से डिवाइड होगी, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो 6 से हमेशा डिवाइड होगी। अब अपन देखते हैं 9 का रूल। इसके अंदर भी अपने को ध्यान रखना है कि सम ऑफ डिजिट नो होना चाहिए। तो इनके भी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो वो 9 से डिवाइड होगी। जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 6 और 3, ये देख चेक करते हैं ये 9 से डिवाइड है या नहीं है। 1 और 2 3 और 3 6 हो गए, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और ये इनको वापस जोड़ेंगे 6 हो गया। तो यानी कि ये इसका डिजिट सम जो आ रहा है 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 9 तो नहीं आ रहा है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो और देख लेते हैं अपने, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 2 342 है। तो 3 और 1 3 4 7 और 2 9, यानी कि इसका डिजिट सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यानी कि 342 9 से डिवाइड होगी। 9 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर अपने को सम ऑफ डिजिट देखना है। यदि उनका अंकों का योग 9 आ रहा है तो वो क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। अब आगे अपन देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, 11 का रूल, 11 के रूल के अंदर क्या होता है कि कोई भी अपने को दे रखी है डिजिट, ये जो है ये पोजीशन होगी, पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये और ये, इसको बोलते हैं ओड पोजीशन। यानी कि 1 3 नंबर की पोजीशन, 5 नंबर की पोजीशन, और ये क्या है 2, ये है 4 और ये है 6 नंबर, यानी कि ये इवन पोजीशन होगी। तो ओड पोजीशन का योग और इवन पोजीशन का योग अपन ने कर लिया, और इनका डिफरेंस यदि 0 आ रहा है या 11 या 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है,
तो संख्या क्या होगी, संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि ये जो ओड पोजीशन का 1, 3 और 5 नंबर की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ करेंगे, 2, 4 और 6 नंबर की संख्याएं हैं उनका योग करेंगे। यदि इनका योग करने के बाद इनका अपन डिफरेंस देखते हैं, यदि वो डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीप्लाई 11, 22, 33, 44 इस तरह कोई आ रहा है तो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूं। जैसे आप लिखो, आप भी साथ में करोगे, 35, 75, 100, 903, 27, 61, 54, 952 और 160, 669। ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवा देता हूं क्वेश्चन की। जैसे ये दे रखा है अपने को 35, 75, 100,903 और 2761, 54952, 1604669। इन क्वेश्चन को देखते हैं अपन कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 7 और 3 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, यानी कि जो ओड के है 10 और 10 दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए, या इनका डिफरेंस करने पर क्या हो जाता है, 0 आ गया। तो अपने को 35, 75 क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इनको चेक कर लेते हैं। इसका 1, 0, 1 प्लस 0 फिर 0 और फिर क्या है अपने पास 9, 3, 12, इधर आ रहा है 9 प्लस 3 12। तो यहां से आ गया 1, 1 इनको जोड़ा 1 आ गया, इनको जोड़ा तो 12 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 1 11, तो 11 आ रहा। तो ये जो पूरी रकम है 100,903 क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो ये देख लेते हैं 27, 61, 27, 61 देख लेते हैं। ये क्या है, 6 और 2 8, इधर भी क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो 8 माइनस 8 करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो ये 27, 61 भी क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा अपन देखते हैं संख्या 54, 952। तो ये क्या है, 5 प्लस 9 प्लस 2 कितना बन रहा है, 14 और 2 16, 4 5 9, 4 प्लस 5 9, दोनों को डिफरेंस किया 7 आ रहा है, ना तो 0 आ रहा है और ना 11 आ रहा, ना 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब ये देख लेते हैं 160, 46, 69। तो 1 हो गया, 0 प्लस 6, 1 0 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया, 16। इसी प्रकार 6 4 10 और 6 16, 6 4 10 प्लस 6 16। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 माइनस 16 बराबर 0। तो ये क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी। इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगी, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है। तो अपने को देखना है कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर क्या देखना है कि ओड नंबर की पोजीशन और इवन नंबर की पोजीशन का योग करेंगे, और यदि डिफरेंस 0 आ रहा है, 11 आ रहा है या 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी।
और अब अपन देखते हैं, एक मैं आपको दो चार्ट बता रहा हूं, बहुत बढ़िया ध्यान से समझ लेना, और जिसके अंदर अपने को 7 का, 17 का, 27 का, 31 का, 13 का, 23 का, 19 का और 29 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा मैं आपको कि उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले चार्ट बनाता हूं मैं। क्योंकि याद करवाने का यह तरीका है, वैसे तो अपन भूल जाएंगे। एक तो अपने को ध्यान रखना है 7, 17, 27 और एक है अपने पास 31। 7, 17, 27 और 31, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना है यहाँ पे 25, 83, ये क्या चीज है सारा बताऊंगा मैं आपको। और एक अपने पास चार्ट है 13, 23, 19, 29, ध्यान से समझ लेना। इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां लिखना है आपको 4, यहां लिखना है आपको 7, यहां लिखना है आपको 2, यहां लिखना है आपको 3। कहने का मतलब है 13, 13 के अंदर 10 जोड़ा 23, 19 के अंदर 10 जोड़ा 29, और यहां पे याद रखना 47, यहां याद रखना 23। 7 में 10 जोड़ा 17, 17 में 10 जोड़ा 27, इसको तो अपन वैसे याद कर लेंगे। 31, 7, 17, 27, 31, यहां याद करना 25, 83, यानी कि 25, 83, 7, 17, 27, 31, 25, 83, 13, 23, 19, 29, और ऊपर लिखना है अपने को 47, नीचे लिखना है अपने को 23। अब ये है क्या चीज, इसके लिए अपने को याद रखना है माइनस, इसके लिए अपने को याद रखना है प्लस, इसके लिए याद रखना है माइनस, इसके लिए अपने को याद रखना है प्लस। तो ये माइनस क्या है और प्लस क्या है, अपने को जैसे कोई भी संख्या दे दी 29, 61, अपने से पूछ लिया कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये वाली संख्या 29, 61 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अपने को याद रखना है कि टेबल याद रखनी है 7, 17, 27 और 31, 25, 83 अपने को पता है। अब 7 के लिए क्या है, 2 है, तो लास्ट डिजिट जो है इसकी 1 है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, 2 को क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, 296 में 2 को माइनस किया, ये आ गया 294, ठीक है। अब अपन इसके अंदर 7 का डिवाइड दे सकते हैं, नहीं देना है आगे चेक करना है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे फिर अपने क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 29 में से फिर से 8 घटा देंगे अपने, 1 और 21, 1 और 2 21 आ गया। अब ये क्या है, 21 क्या है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 21 क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 29, 61 जो है 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। अपने को सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, उस लास्ट डिजिट को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। इसके अंदर है 7, 17, 23 और सॉरी 7, 17,
27 और 31 के अंदर अपने को माइनस करना है। 7 के अंदर अपने को 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, और 17 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, शेष जो बची है उनमें से माइनस कर देंगे। और इसी प्रकार 27 के अंदर लास्ट डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करके शेष जो बच गए उनमें से माइनस करेंगे। और इसी प्रकार 31 के अंदर लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके बाकी जो बच गई संख्या है उनमें से माइनस कर देंगे। और अब देखते हैं इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं 7 का। 32 0 39, इसमें क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि 7 से ये 32 0 39 7 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 32 0 3 में से 18 घटाएंगे, 5 आ गया, 13 में से 8 गए 5, यहां बच गया 9 में से 1 गया 8, और यहां पे 1, और ये बच गया 3। अब फिर से चेक करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, तो 318 में से 10 गया 8 0 3, ये आ गया 308। आगे चेक करना है, आगे चेक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 30 में से 16 गए तो बचते हैं 14, तो 14 के अंदर 7 का डिवाइड चला जाएगा, तो अपन कह सकते हैं ये जो 32 0 39 के अंदर 7 का भी भाग चला जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है पता है आपको, 32 0 39 कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही तो ये छोटी संख्या बन गई 31 85, 32 0 39 था तो 31 85 बन गया। फटाफट अपन 31 85 के अंदर भी भाग दे सकते हैं, इससे सिंपल इसमें भाग दे सकते हैं। और इजी करना है तो और 308 बना दो, और भी इजी करना है तो 14 आ जाएगा लास्ट में। यहां तक भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर भी डिवाइड करके अपन भाग दे सकते हैं, 7 का डिवाइड चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 17 का है, लास्ट डिजिट से क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी जो बची है उनमें से माइनस कर दो, डिवाइड करके देख लो। अब ये देखते हैं ये चार्ट क्या है, इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था प्लस करना है। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, लास्ट की डिजिट जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, फिर चेक कर लो कि 13 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि भाग हो रहा है तो वो 13 से पूरी की पूरी जो डिजिट दे रखी है उसका डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1196, लास्ट को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, लास्ट को क्या करेंगे 6 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 24, तो बाकी बच गया 119, इसके अंदर अपन क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे, 9 4 13, 3 और 1 4 और 1, कितनी संख्या आ गई 143। अपने को पता है कि 143 के अंदर 13 13 143 के अंदर भाग चला जाएगा, तो कह सकते हैं 1196 के अंदर भी भाग चला जाएगा। तो इसका भी इसी तरह है, लास्ट की डिजिट को आप क्या करो 7 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, फिर चेक कर लो। 19 के अंदर भी क्या है, लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो जोड़ दो। 29 के अंदर क्या है, लास्ट की डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, 29 का भाग देके देख लो, ठीक है। तो 7 17 27 और 31, 25 83 माइनस करना है, 13 23 19 29 प्लस करना है, ऊपर है 47 और नीचे अपने पास 23।